मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल लियांस कंपटीशन में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। साइंस हम लोग शुरू किए हैं और साइंस का आज दूसरा क्लास है और आज साइंस में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में ही आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग के पास टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक या मापन पद्धति। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग के पास है, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मापन या मात्रक पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति या मात्रक पद्धति। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका हिंदी होगा भौतिक राशियों का। ठीक है, भौतिक राशि का क्वांटिटीज। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारे पास तीन टॉपिक। अब चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसी में सिस्टम ऑफ यूनिट और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चौथा पॉइंट हम लोग के पास है सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। ठीक है, सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10 मतलब 10 के विभिन्न घात। 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। ठीक है, 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब मापन यंत्र। मतलब किससे क्या चीज मापा जाता है वह चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग के सामने है कि जो हमें इस क्लास में इस वीडियो में पढ़ना है वो देखते हैं।
पहला क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मापन या मात्रक पद्धति, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक या मापन पद्धति, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। चौथा हमारे पास पॉइंट क्या है, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10, 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक, ठीक है। अब पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है हम लोग के पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग के पास सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मात्रक पद्धति देखिए, तो जो मात्रक पद्धति होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक पद्धति होता है वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारे पास एमकेएस, दूसरा क्या होता है सीजीएस, तीसरा क्या होता है एफपीएस, ठीक है। तो देखते हैं एम के यस, ठीक है। एमकेएस को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। मीट्रिक पद्धति से बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सीजीएस, ठीक है, सीजीएस। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, ठीक है। अगला क्या होता है, एफपीएस, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पे, जो एमकेएस पद्धति होता है इसका पूरा मतलब समझते हैं। यम का मतलब होता है मीटर, यम का मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। यस का मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग सीजीएस का मतलब जानेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। और जी का मतलब जानेंगे ग्राम, क्या जानेंगे, ग्राम। यस का मतलब यहां पे भी क्या है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। अब हम लोग एफपीएस का मतलब पूरा फुल फॉर्म जानेंगे, क्या होगा, फुट, क्या होगा, फुट। और पी का मतलब पाउंड, ठीक है। और यस का मतलब सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये जो तीनों मात्रक है ये किसी भौतिक राशि के क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो मीटर होता है वह मास का मात्रक होता है। किसका होता, नहीं, मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है, जो मीटर होता है वो लेंथ का मात्रक होता है। किसका, लेंथ का मतलब लंबाई का मात्रक होता है। किसका होता है, लंबाई का, ठीक है, लंबाई, ठीक है। ये जो मीटर होता है लंबाई को मापता है। ये जो किलोग्राम जो होता है, किलोग्राम, ये किसका मात्रक होता है, ये मास का होता है। किसका होता है, मास का। मास मतलब द्रव्यमान का, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकेंड है वो सेकेंड जो होता है समय का मतलब टाइम का ये मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, टाइम, मतलब समय का। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो लंबाई होता है, लेंथ होता है। देखिए तीनों पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, एमकेएस में मीटर होगा, सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, एफपीएस में फुट होगा। ये लंबाई के तीनों मात्रक हैं। तीनों पद्धति में ये लंबाई के तीनों मात्रक हो गए। अब आते हैं मास, द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा जो तीनों पद्धति में, तो एमकेएस पद्धति में किलोग्राम होगा
और सीजीएस में ग्राम होगा, किलोग्राम होगा किसमें, एमकेएस में, और ग्राम किसमें होगा, सीजीएस में, और जो पाउंड है वो एफपीएस में द्रव्यमान का मात्रक होगा। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन है कि तीनों पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तीनों पद्धति में सेकंड का मात्रक क्या होगा, सेकंड ही होगा। समय का मात्रक तीनों पद्धति में क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तीनों पद्धति में इस पद्धति में तीन जो मात्रक दिए गए हैं, तीनों पद्धति के जो तीन मात्रक हैं वो समय के मात्रक होंगे। ठीक है, यही इसमें एक कॉमन है जो तीनों पद्धति में क्या है कि सेम है, समान है हमेशा, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, उसमें समय को हम लोग सेकेंड में ही मापते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग के पास है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको कब एडॉप्ट किया गया और ये किसका रूप है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मात्रक आते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे, इसमें क्या जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1960 सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, 1960। ठीक है, 1960 में एसआई पद्धति को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। क्या किया गया, 1960 में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। ठीक है, 1960 में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसको कब किया गया, 11वें सामान्य सम्मेलन सीजीपीएम के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, अब आते हैं इसके फुल फॉर्म पे। तो एसआई का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ध्यान देंगे। डी सिस्टम देखिए ये ई लगाया हूं लास्ट में। ठीक है, सिस्टम ये देखिए ई भी लगाया, ALE इंटरनेशनल, डी सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनिट, ये इसका क्या कहलाएगा, पूरा फुल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 1971 में क्या हुआ था। ठीक है, 1971। ठीक है, 1971। ठीक है, 1971 में पदार्थ का जो परिमाण है उसके यूनिट को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 1971 में। ठीक है, 1971 में पदार्थ का परिमाण के मात्रक को स्वीकार किया गया था। ठीक है, पदार्थ का परिमाण के मात्रक को 1971 में स्वीकार किया गया था। ये कब किया गया था, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन के द्वारा 1971 में पदार्थ के परिमाण के मात्रक को स्वीकार किया गया था। ठीक, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहां पे, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें समझ गए। अब इसके बाद से आता है ये एमकेएस पद्धति
एमकेएस पद्धति का ही एक क्या है, ये रूप है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में या मापन पद्धति में क्या होगा कि इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1960 में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? 11वें सीजीपीएम के द्वारा। 11वें सीजीपीएम समान सम्मेलन के द्वारा, इस सीजीपीएम के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होगा। 1971 में पदार्थ के परिमाण के मात्रक को स्वीकार किया गया था। ये कहां पे किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको स्वीकार किया गया था। ये किसका रूप होता है? ये जो एमकेएस पद्धति है उसका ये एसआई क्या है? उसका रूप होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति इसी का रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में इसको 1 अप्रैल 1957 को भारत में लागू किया गया। भारत में कब लागू किया गया? भारत में इसको 1 अप्रैल 1957 को भारत में इसको लागू किए। तो ये जो भी है अंतरराष्ट्रीय मापतौल में हम लोग इतना पढ़े समझे। अब आइए इसके 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। अब देखते हैं पहले यहाँ पे 7 मूल मात्रक, क्या 7 मूल मात्रक। ठीक है, और यहां पे देख लेते हैं 2 संपूरक मात्रक, 2 संपूरक मात्रक। ठीक है, अब यहां पे इसको हम लोग समझ लेते हैं। 7 मूल मात्रक जो है इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक के माध्यम से इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका क्या है? 10 ताप जलवा। अब इसका ट्रिक क्या है? देख लेते हैं। ट्रिक 2 संपूरक मात्रक को याद रखने का जो ट्रिक है वो क्या है? देखिए, सर घास। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे राशि का नाम लिख लेते हैं, राशि, और यहाँ पे इसका मात्रक। ठीक है, मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 2 से हमारे पास क्या होगा? 2 से हमारे पास होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है, और 100 से क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, और ताप क्या हो जाएगा? ताप को किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक है, केल्विन। ठीक है, अब देखिए प से क्या हो जाएगा? पदार्थ का परिमाण। इसको किस में नापते हैं? मोल में। किस में नापते हैं? मोल में। ठीक है, अब देखते हैं ज से क्या होगा? ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसको हम लोग नापते हैं किसमें? कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में नापते हैं। ठीक है, अब ल से क्या हो जाएगा? लंबाई। ठीक है, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, मीटर में। ठीक है ना। अब देखिए वहां से क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में।
ठीक है, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो राशि है ये राशि दिया गया है और यहाँ पे इसका मात्रक, ठीक है, मात्रक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं राशि जो है, पहला राशि हमारे पे क्या है, समतल, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण को हम लोग रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं, रेडियन में, रेडियन में, ठीक है। अब देखिए जो घन कोण है, घन कोण या इसको ठोस कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठोस कोण, ठीक है, ठोस कोण भी कहते हैं। इसको किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन में नापते हैं, ठीक है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन के द्वारा जो 7 मूल मात्रक और 2 मूल मात्रकों की बात हुई थी, ये सारा मैं बता दिया आपको इस वीडियो में। और अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब आता है अगला जो प्रश्न है हम लोग के पास, वो क्या है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो हम लोग के पास है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तीसरा जो प्रश्न है क्या है, भौतिक, भौतिक, भौतिक राशियों, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं तो देखते हैं। इसमें भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। सबसे पहला हम लोग के पास क्या है, दिशा और परिमाण के आधार पे, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा और परिमाण के आधार पे। दूसरा क्या है, माप या मात्रक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट। तो देखते हैं इसको, दिशा और परिमाण के आधार पे। किसके आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे। दिशा, दिशा, दिशा एवं परिमाण, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, ठीक है। इसको लिखेंगे इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास पॉइंट क्या है कि किसके आधार पे, मात्रक या मापन के आधार पर, ठीक है, मात्रक या मापन के आधार पे। तो इसमें क्या है, इसमें 3 टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 टाइप। तो एक होता है, ठीक है, मूल, मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, संपूरक, संपूरक मात्रक, ठीक है। इसको लिख लेंगे इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट या यूनिट, यूनिट, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में मात्रक या मापन के आधार पे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक, इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दिशा एवं परिमाण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पे डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी।
इसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि। इसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि। सदिश राशि। ठीक है, तो ये जान गए। अब इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का परिभाषा क्या होगा? तो देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी इसको अदिश राशि कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा, परिमाण प्लस दिशा, ये दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा समझ लेते हैं। वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि। ठीक है, ये समझ। ये क्या होता है कि इसमें एक और पॉइंट जान लेते हैं। इसमें ये बीजगणितीय रूपों का क्या करता है? बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये बीजगणितीय नियमों का पालन करता है अदिश राशि, और ये जो सदिश होता है ये बीजगणितीय नियमों को पालन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अदिश राशि का। अदिश राशि। अदिश राशि जिसको इंग्लिश में स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि। तो इसका परिभाषा तो हम लोग जान ही गए हैं। अब यहां पे देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। तो यहां पे एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम सभी एग्जांपलों को हमेशा याद रखेंगे। तो ये ट्रिक क्या है इसका देख लेते हैं। ट्रिक इसका क्या है? अदिश राशि का अदिति उषा। ठीक है, उषा को चाबी पल चाबी दो पल में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझ गए कि ट्रिक क्या है। हमें लग रहा है कि बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो अगली क्लास हम लोग इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। यहां तक पढ़े, हम लोग को समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, और बोर्ड हैंग करने के कारण हम लोग इस क्लास को यहीं पे स्थगित कर रहे हैं। नहीं तो आज जितना टॉपिक यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको, मैं कराता। अब अगले वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको करेंगे। बोर्ड हैंग करने की वजह से, देखिए बोर्ड हैंग कर रहा है जिसकी वजह से क्लास को स्थगित करना पड़ रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।